हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंप्यूटर पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर आप लोग 72 निकालिए। तो आगे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। ऊपर आपने दो ऐसे शब्द स्मृति और नियंत्रक इकाई पढ़े जिनका मतलब आप शायद पूरी तरह समझ पाए हों। जब मेरा दिमाग होता ही नहीं तब स्मृति कैसे? हाँ, मेरा मस्तिष्क नहीं होता पर मेरी स्मृति अर्थात मेमोरी जरूर होती है और उसमें आपकी स्मृति के मुकाबले कई अधिक आंकड़े और जानकारियां भरी जा सकती हैं। नियंत्रक इकाई मेरा वह अंग है जो बिजली जैसी तीव्र गति से अन्य अंगों से उस आदेश का पालन करती है जिसे आप लोग मुझे देते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाते हैं, जैसे आपका अपना नाम, आपके दोस्तों और प्रियजनों के नाम, अपने घर का पता, बचपन की कुछ सुखद दुखद घटनाएं। पर ऐसी बातें भी हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं और फिर आप उन्हें भूल जाते हैं। जैसे कोई ऐसा विषय जो आपको पसंद नहीं है या बड़े बड़े सवाल, किसी अजनबी आदमी का नाम और पता वगैरह। इस प्रकार आपकी स्मृति दो तरह की होती है। इसी तरह मेरी स्मृति भी दो तरह की होती है। कुछ बातों को एक बार भर दिए जाने में के बाद मैं उन्हें कभी नहीं भूलता हूँ। उन्हें कितनी बार, लाखों करोड़ों बार दोहरा सकता हूँ। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं बिजली की धारा बंद होते ही भूल जाता हूँ। वे मेरी स्मृति से मिट जाती है। बिजली की धारा के बिना मैं काम नहीं कर सकता, यानी कंप्यूटर बिजली के बिना चल नहीं सकता। वे मेरी स्मृति, बल्कि मैं हर आदेश को विद्युत स्पंदों में बदलकर ही काम करता हूँ। मेरी स्मृति चुंबकीय तारों में अथवा सिलिकॉन के बहुत छोटे से टुकड़े में भरी होती है जिसे हम चिप कहते हैं। कैसे? लो, ये मैं समझाता हूँ। मेरी वह इकाई जो अंक गणित का सबक, जोड़, घटा, गुणा और भाग करती है, अंकगणित इकाई कहलाती है। इसमें आपकी तरह तर्क करने की भी क्षमता होती है। इस इकाई को केवल दो ही अंक याद रहते हैं, पहला 0 और दूसरा 1। इन्हीं दो अंकों की मदद से मैं बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ और घटा लेता हूँ, उनका आपस में गुणा कर लेता हूँ और भाग भी कर देता हूँ। अचरज की बात यह है कि मेरी अंकगणित इकाई जोड़ना भर जानती है और जोड़कर ही वे एक संख्या में से दूसरी घटा लेती है, उनका आपस में गुणा कर लेती है और भाग भी दे देती है। इन सब कामों में उसे सेकंड के करोड़वें भाग से भी कम समय लगता है। मेरी अंकगणित इकाई दो बातों का आपस में मिलान करती है और उनमें से सही बात को चुनकर गलत को छोड़ देती है। ऐसा वे गणित के तरीके से ही करती है। सही बात को वह 1 मान लेती है और गलत को 0। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि अगर बात सही है तो स्विच ऑन होगा और गलत होने पर ऑफ ही रहेगा, अर्थात सही होने पर विद्युत धारा प्रभावित होगी और गलत होने पर नहीं होगी। इस प्रकार मेरी अंकगणित इकाई स्मृति में भी सही जानकारी से सूचना
के रूप में दी गई जानकारी का मिलान करती है। गलत पाए जाने पर वह उसे छोड़ देती है और नई सूचना से मिलान करती है। प्रोग्राम बनाने वाला व्यक्ति पहले मेरी स्मृति में सही उत्तर भर देता है। इसके बाद जब कभी मुझे वे आदेश दिया जाता है कि बहुत से उत्तरों को छांटो, तब मेरी नियंत्रक इकाई अंकगणित इकाई को कहती है इन उत्तरों का मिलान स्मृति में भरे सही उत्तर से करो। अंकगणित इकाई एक एक उत्तर को लेती है, उसका मिलान सही उत्तर से करती है और वह ऐसा उस समय तक करती रहती है जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाता। परीक्षा में दिए गए उत्तरों को मैं इसी तरीके से जांचता हूँ, अर्थात चेक करता हूँ। अब आपके मन में एक शंका जरूर उठ रही होगी कि मैं आपकी लिखाई कैसे पढ़ लेता हूँ। पहली बात यह कि मैं केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को ही जांच सकता हूँ, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के उत्तर ही कंप्यूटर चेक करता है। मैं आपके निबंधों को नहीं जांच सकता। जैसा आप जानते हो कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हर प्रश्न के आगे 2 खाने बने होते हैं, हाँ और नहीं के। आपके इन खानों में से एक में, जिसे आप सही समझते हो, पेंसिल से सही का निशान लगाने के लिए कहा जाता है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 3 या 4 बातें दी जाती हैं। हर बात के आगे एक खाना बना होता है और जिस उत्तर को आप ठीक समझते हैं उसके सामने के खाने में आपको सही का निशान लगाने के लिए कहा जाता है। आप ये निशान केवल पेंसिल से लगाते हो, बॉल पेन से नहीं। मैं पेंसिल के सुरमे की विद्युत चालकता मापता हूँ और उससे ही उत्तरों को जांच करता हूँ। जिस खाने में निशान लगा होता है उसमें से प्रकाश की किरणें नहीं गुजर पाती, उसे मैं आपका मान लेता हूँ। उसकी जांच स्मृति में भरे सही उत्तर से करता हूँ और उसके अनुसार अंक प्रदान करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बिजली की धारा के बिना काम नहीं कर सकता, वही मेरा जीवन है। दरअसल आप मुझे मेरी भाषा में जो आदेश देते हो उन्हें सबसे पहले एक विशेष नियम के अनुसार बिटों में बदल देता हूँ। बिट दो ही होते हैं, 0 और 1। फिर इन्हें विद्युत स्पंदों में बदला जाता है। 0 के लिए स्पंद नहीं होता और 1 के लिए स्पंद होता है। स्पंदों के रूप में बदले गए आदेशों को स्मृति में भर दिया जाता है। स्मृति में तारों का एक जाल होता है। जाल में जहाँ 2 तार आपस में काटते हैं वहाँ छल्ले होते हैं। इन छल्लों में स्पंद को भंडारित किया जाता है या भंडारित होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कंप्यूटर के बारे में कल पढ़ेंगे।